जय श्री महाकाल दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए स्टूडियो आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रायिकता चल रही थी, अपन ने 14.1 का 13 सवाल तक देख लिया था। इसके बाद में अपन 14 देखते हैं। अगर आपने पिछले अभी तक सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी वीडियो देखें। बहुत ही प्यारे प्यारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। सारी प्रश्नावलियों लगभग लगभग जो है 3 या 4 प्रश्नावलियों और बाकी है। सारी प्लेलिस्ट बना बनाकर मैंने जो है यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। फास्ट लर्न एजुकेशन चैनल पर जाकर जो है आप इसको सर्च करें। ओके, और आप जरूर देखें इन सभी वीडियो को, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये लगे हो कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखे। चलो देखते देखे 14वां सवाल आता है आपके, देखो 14.1 का क्या कह रहा है। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी है, सारी गड्डियां 52 पत्तों की होती है। देखो आपके 14.1 का 14वां सवाल है। 13वें सवाल तक अपन देख चुके हैं पिछले वीडियो में, इससे पहले वीडियो में, तो आप जो है जरूर देखें। आपकी त्रिकोणमिति 8 प्रश्नावली, 9 प्रश्नावली, इससे पहले 7, 5, 6, 4 सभी प्रश्नावलियां मैं जो है अपलोड कर चुका हूं। आपके 1, 2 और 3 प्रश्नावलियां और बच रही है। 3 और 4 भी है शायद। 1, 2, 3, 4 प्रश्नावलियां ये आपके शेष है बस। ठीक है, और एक जो है आपके 13 प्रश्नावली, 5 प्रश्नावलियां और शेष है। बाकी सब मैंने जो है अपलोड कर दी है। अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो उनको जरूर देखें। और मैंने जो है आपके 2023, 24 और 25 वार्षिक परीक्षा के पेपर और अर्धवार्षिक का 2026 का अभी पेपर जो हुआ था अभी हाल ही में, वो भी मैंने अपलोड कर दिए, जो कि बहुत ही आईएमपी है। आपके पूरा वार्षिक का जो पेपर है इन पेपरों में से ही बनने वाला है, इसलिए आप जरूर देखें। और अगर आप जो है बहुत ज्यादा विस्तृत देखना चाहते हैं तो सारी प्लेलिस्ट देखें। अगर आप सारी प्लेलिस्टें देखते हो और फिर अगर आप इन पेपरों को हल करोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आए। चलो देखते हैं, समय बिना खराब करे। देखो वो क्या कह रहा है, 52 पत्तों की एक गड्डी है। ठीक है, यानी कि कुल परिणाम आपके कितने हो गए, 52। 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी है तो कुल परिणाम 52 हो जाएंगे। तो कुल परिणामों की संख्या आपके देखो, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, यानी कि कुल ताश के पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके, 52। ठीक है, 52 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है तो प्राप्त करने की प्रायिकता, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अपने को पहली प्रायिकता दे रहा है, देखो लाल पान का बादशाह प्राप्त करें। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि अपने को लाल पान का बादशाह जो है प्राप्त हो। ठीक है, क्या कह रहा हो, लाल रंग का बादशाह, लाल पान नहीं, लाल रंग का बादशाह। चलो देखते देखे बादशाह कौन सा है, लाल रंग का है। चलो देखते हैं। तो देखो प्रायिकता का अपन जो है सर्वप्रथम जो है फार्मूला लिख देते हैं। देखो प्रायिकता, आपकी प्रायिकता होती है, प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता होती है आपके अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या आ जाएगा आपके कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी आपके, प्रायिकता। तो उसने लाल रंग का बादशाह पूछा है। लाल रंग, देखो 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो लाल रंग का होगा। तो देखो अपने को प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता किसकी पूछी बोलो, लाल रंग का बादशाह, बादशाह होने की प्रायिकता पूछ रहा है। अपने को प्रायिकता किसकी निकालनी है बोलो, लाल रंग का बादशाह। आपके प्रथम सवाल है लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। तो देखो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगी, लाल रंग के बादशाहों की संख्या, लाल रंग के बादशाहों की संख्या बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम तो आपके देखो क्या रहेंगे, 52। ठीक है, कुल परिणाम तो कितने रहेंगे आपके, 52, क्योंकि
कुल परिणाम यानी कि कुल पत्तों की संख्या तो 52 रहेगी। और देखो लाल रंग के बादशाह दो होते हैं, एक तो ईंट का जो बादशाह होता है वो भी लाल रंग का होता है, और एक लाल पान का जो बादशाह होता है वो भी लाल रंग का होता है। सर आप जुआ तो नहीं खेलते हो? हाँ हाँ, मेरे आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, मैं समझ गया। चलो देखते हैं, ठीक है। तो एक तो ईंट का जो पत्ता होता है, ईंट का जो बादशाह होता है वो भी लाल रंग का होता है, और एक लाल पान का जो बादशाह होता है वो भी लाल रंग का होता है। तो देखो आपके अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। ठीक है, ईंट तथा लाल पान, लाल पान का बादशाह, ठीक है, ईंट और लाल पान का बादशाह, तो 2 हो गए, एक ईंट का हो गया, एक लाल पान का हो गया। तो अगर अपन इसको काटेंगे तो देखो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। आपके क्या हो जाएगा? 1/26 भी लिख सकते हो, 2/52 भी लिख सकते हो। तो ये आपके पहले का आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता पूछ रहा है। देखो सेकंड सवाल, एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता पूछा है। क्या कह रहा है वो? कि फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन इसी का। फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता, दूसरा सवाल पूछा है इसने। चलो दूसरा देखते हैं। प्रायिकता तो पूछी है उसने, प्रायिकता इसकी निकालनी है। बोलो फेस कार्ड, क्या एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, एक फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या, क्या अथवा लिख देते? चलो अथवा लिखा है इसने, अथवा, अथवा तस्वीर वाला, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या प्रायिकता होगी साहब? तो देखो अपने को क्या लिखना है, जो पूछा जाता है वो ऊपर लिखेंगे। तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या या फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या, तो कुल पत्ते तो आपके 52 ही होंगे। सभी में 52 पत्ते जो आएंगे वो तो ऊपर ही आएंगे। 52 पत्तों की संख्या तो टोटल ऊपर रहे, नीचे रहेगी, कुल पत्तों की संख्या तो नीचे रहेगी, और कुल परिणामों की संख्या यानी कि कुल पत्तों की संख्या तो आपकी 52 रहेगी। अब देखो फेस कार्ड या तस्वीर वाला, जिनमें तस्वीरें छपी होती है, या फेस कार्ड होते हैं, देखो गुलाम बेगम बादशाह, 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 3-3 पत्ते होते हैं। देखो 3 तो हुक्म के हो जाएंगे गुलाम बेगम बादशाह, 3 लाल पान के हो जाएंगे गुलाम बेगम बादशाह, 3 चीड़ी के हो जाएंगे गुलाम बेगम बादशाह, और 3 ईंट के हो जाएंगे गुलाम बेगम बादशाह। तो कितने हो गए? बोलो 3 3 3 3 कितने हो जाएगा? बोलो 4 3 12 पत्ते हो जाएंगे। आपके क्या हो जाएगा? 12 पत्ते। प्रत्येक, प्रत्येक प्रकार के गुलाम बेगम, जिसके कोई गम नहीं हो उसे कहेंगे बेगम, गुलाम बेगम बादशाह, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के क्या हो जाएगा? गुलाम बेगम बादशाह। तो 3 3 आ जाएंगे। देखो 3 तो काय के हो जाएंगे आपके? ईंट के, 3 चिड़ी के, 3 हुक्म के, और 3 लाल पान के। तो कितने हो जाए? 12। तो यहां अगर आप काटोगे, 4 से काटेंगे, देखो 4 3 12 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। तो 3/13 हो जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 4 से काट दिया मैंने, डायरेक्ट 4 का भाग लगा दिया, तो 3/13 आ गया आपके। देखो फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता आ गई आपके। कौन कौन सी आई? बोलो 3/13। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो दूसरा वाला इसी का, या आपके थर्ड वाला, देखो इसको, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखो ये लाल रंग का बादशाह था पहला वाला, अब लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आता है। सेकंड प्रायिकता देखो आपकी, क्या कहा उसने? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब की बार अपने को क्या निकालना है? लाल रंग, ठीक है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता पूछ रहा है। इसकी प्रायिकता पूछी उसने थर्ड वाले में। लाल, लाल रंग का तस्वीर, तस्वीर वाला पत्ता, वही लाल रंग है भाया, बेचने आया। कोई लाल रंग है ये जो मैया रानी को पसंद है।
प्रायिकता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखो लाल रंग के 3 पत्ते तो ईंट के होंगे और 3 लालपन के रहेंगे और तीनों ही लाल लाल रहेंगे। गुलाम, बेगम, बादशाह, तीनों में तस्वीर है। गुलाम में भी तस्वीर है, बेगम में भी तस्वीर है और बादशाह में भी तस्वीर है। तो 3 तो लाल पान के हो जाएंगे, 3 ईंट के हो जाएंगे, दोनों ही लाल लाल रंग के होते हैं। तो टोटल 6 पत्ते हो गए। अनुकूल परिणाम 6 हो गए और टोटल परिणाम यानी टोटल पत्तों की संख्या तो कितनी रहेगी आपके 52। ठीक है, आपके ईंट और क्या आ जाएगा, आपके ईंट और लाल पान, लाल पान, ईंट और लाल पान के गुलाम, बेगम, बादशाह, ईंट और लाल पान के गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है, क्या हो जाएंगे, गुलाम, बेगम, बादशाह, बादशाह। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएगा, 6/52। तो देखो 3 से काट, अगर इसको 2 से काटोगे आप तो 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 छंग 12 हो जाएगा, 3/26 हो जाएगा ये आपके। अब नहीं कटेगा, 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 3/13 आ गया। ये थर्ड वाला जो है आंसर आ गया। देखो बोल रहा है अगला, पान का गुलाम। अगला क्या, पान का गुलाम होने की प्रायिकता पूछ रहा है। देखो अगला देखते हैं अपने को क्या कह रहा है वो, पान का गुलाम होने की प्रायिकता पूछी उसने। फोर्थ सवाल है आपके, चौथा सवाल है। ठीक है, प्रायिकता किसकी बोलो, पान का गुलाम, पान का गुलाम होने की प्रायिकता पूछ रहा है। प्रायिकता किसका, पान का गुलाम। लेकिन प्रायिकता क्या होती बोलो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, और कुल परिणामों की संख्या तो कोई सा भी सवाल करो आप, इसका 52 ही रहेगी। ठीक है, इस आपके 14वें प्रश्न का कोई सा भी सवाल करो, आपके कुल पत्ते तो 52 ही रहेंगे, तो कुल परिणाम तो 52 हो गया। अब उसे क्या कहा, पान का गुलाम। देखो पान लाल पान को कहते हैं, ध्यान रखना। पान का गुलाम पूछा उसने। पान का गुलाम केवल, पान किसके पीछे लगता है, लाल पान के पीछे। पान किसके पीछे लगता है, लाल पान के पीछे लगता है साहब। तो देखो पान का गुलाम एक ही होता है केवल, लाल पान का गुलाम, पान का गुलाम बोले तो लाल पान का गुलाम एक ही होता है। तो 1 क्या हो जाएगा आपके 52। ठीक है, ये क्या हो गया, लाल पान का गुलाम। ठीक है, पान का गुलाम यानी कि लाल पान का गुलाम। चलो अगला देखते हैं। देखो इसने कहा हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। देखो 5वां क्या कह रहा है, प्रायिकता किसकी पूछ रहा है वो, हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता पूछ रहा है। देखो प्रायिकता क्या पूछा उसने, आपके 5वां सवाल आ जाता है। प्रायिकता पूछी उसने, हुक्म, हुक्म का पत्ता, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी साहब। तो देखो हुकुम के पत्तों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, कुल पत्तों की संख्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हुकुम के पत्तों की संख्या बटे कुल पत्तों की संख्या। और हुकुम के तो अपन जानते प्रत्येक प्रकार के 13-13 पत्ते होते, 13 चौक 52 हो जाएगा। 13 हुक्म के, 13 लाल पान के, 13 ईंट के, 13 चिड़ी के। तो उसने क्या कहा, हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, प्रायिकता किसकी निकालनी, हुक्म का पत्ता। तो हुक्म का पत्ता 13 होते हैं और टोटल पत्ते 52। तो देखो 13 से काटे, 13 एकम 13, 13 चौक 52 हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 चौक 52। अगर आप 1 में 4 का भाग लगाओगे, 4 देखो छोटा है, 10 4 बड़ा है, दशमलव लगाया, 0 लगाएंगे, 4 दूना 8, 2 बचे, 4 और 5 20। तो ये आ जाए 0.25 भी लिख सकते हो, 1/4 भी लिख सकते हो। हुकुम के, हुकुम के पत्तों की संख्या, हुकुम के पत्तों की संख्या कितनी होती है बोलो, 13।
ठीक है, ये जो 13 है ये किसके बोलो, हुक्म के पत्तों की संख्या। हुक्म के पत्ते आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हुक्म के पत्तों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, कुल परिणाम यानी कि कुल पत्तों की संख्या जो कि 52 हो जाएगी। क्लियर हो गया आपके। चलो ये नेक्स्ट सवाल चलते हैं अपन। इसी का जो है लास्ट है, इसी का लास्ट क्या पूछ रहा है देखो। क्या कहा उसने, ईंट की बेगम होनी चाहिए। साहब बेगम तो है, जिसमें कोई गम नहीं है वो बेगम तो है, लेकिन कौन सी गम वाली बेगम है ये, ईंट वाली है साहब। ठीक है, ईंटे और भाटे, वो ईंट वाली बेगम है साहब, ईंट की बेगम है। ईंट की बेगम आने की प्रायिकता पूछ रहा, वो ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। 52 ताश के पत्तों की गड्डी जो है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई है, उसमें से एक पत्ता निकालो और उसमें से आपके ईंट की बेगम निकले। इसकी क्या प्रायिकता होती है, देखो ईंट की बेगम तो एक ही रहेगी ईंट के पत्तों में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम यानी कि ईंट की बेगम की संख्या, ईंट की बेगम की संख्या 1, कुल पत्तों की संख्या 52, यानी कि आपके डायरेक्ट आ जाएगा 1/52। ये आपके 14वें नंबर का प्रश्न पूरा हुआ। देखो 15वां प्रश्न भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। चलो इसको देखते हैं। ताश के 5 पत्तों, ईंट का देहला, गुलाम का बेगम, गुलाम बेगम बादशाह इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से एक यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये पत्ता बेगम हो। ठीक है, यदि बेगम निकल आती है तो इसे अलग रख दिया जाता है। तो अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो एक बेगम हो। चलो देखते हैं, इसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलो अब अपन जो है 15वां प्रश्न देखते हैं। 14.1 का आपके 15वां प्रश्न आ जाता है। देखो 14.1 का आपके 15वां प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलो देखो इसको यहां से देखते हैं अपन। यहाँ अपन सवाल लिखेंगे ऊपर, थोड़ा बड़ा प्रश्न है ये। चलो देखो क्या आपके 15वां प्रश्न आ गया। देखो बोल रहा है 15वां प्रश्न में आपको बोला है उसने, देखो ताश के 5 पत्तों, ईंट, देखो ताश के 5 पत्तों मतलब टोटल पत्तों की संख्या 5 हो गई। यहां पर उसने बात कर दी है, ठीक है, 52 पत्तों की बात नहीं करी, यहां पर केवल 5 पत्ते। तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी आपके 5। ये ध्यान रखना है आपको, कुल परिणामों की संख्या, के कुल परिणामों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, कुल परिणामों की संख्या आपके, चूंकि अपने पास में टोटल जो है 5 पत्ते हैं, तो कुल परिणामों की संख्या 5। कौन से बोलो, ईंट का धैला, ईंट का दहला, एक ईंट का दहला है, एक गुलाम है, एक गुलाम है और एक बेगम है, बेगम है और एक बादशाह है। गुलाम कौन है साहब, बादशाह है, किसका है, बेगम का, और एक इक्का है। ठीक है, इक्का है। तो 5 पत्ते हो गए, देखो 1 2 3 4 और 5 पत्ते हो गए साहब, ये 5 पत्ते हैं। कुल परिणाम आपके 5 हो गए। ठीक है, अब इसको क्या कह रहा है, वो अच्छी प्रकार से फेंटा गया है इनको, और उलट करके रख दिया, उलट करके रख दिया। आप पता नहीं चलेगा आपको कौन सा पत्ता काय का है भाई साहब। काय का, ईंट का है, ईंट का गुलाम है कि गुलाम है, आपके ईंट का धेला है सॉरी, कि गुलाम है कि बेगम है कि बादशाह है कि इक्का है, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, ताश के 5 पत्ते, ईंट, ईंट का धेला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, और फिर इनमें से यह एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। ठीक है, तो अपने को सर्वप्रथम प्रायिकता काय की निकालनी है, बेगम होने की प्रायिकता। चलो अपन सर्वप्रथम प्रायिकता किसकी निकालेंगे साहब, बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, अपन प्रायिकता किसका निकालेंगे, बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता निकाल लेते। चलो साहब बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता निकालते हैं। तो प्रायिकता
आपके प्रायिकता काई की रहेगी बोलो, बेगम का पत्ता होने की प्रायिकता। प्रायिकता प्रथम सवाल आपके काई का है बोलो, इसकी क्या प्रायिकता कि ये पत्ता एक बेगम हो। तो अपन ने बेगम बेगम होने की प्रायिकता निकाल रहे साहब। तो देखो बेगमों की कुल संख्या, तो देखो बेगम तो केवल एक ही है, तो एक लिख देंगे। और कुल परिणाम कितने बोलो, 5। भाग लगाओगे तो 5×10 यानी 0.2 भी लिख सकते हो, 1.5 भी लिख सकते हो आप। क्या देखते हैं इसमें, आगे देखते हैं अपन क्या कह रहा है। देखो सवाल है आपके अगला, इससे बेगम निकल आती है। अगर बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया साहब। बेगम निकल के आई साहब, बेगम निकल के आ गई तो उसको अलग रख दिया साहब। अलग को अलग जा, बेगम को अलग रख दिया साहब। अब अलग रख दिया तो देखो टोटल पत्ते आपके 4 रहेंगे। अब 4 पत्ते रहेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल लिखेंगे तो उसके लिए सेकंड सवाल के लिए आपकी क्या हो जाएगा। अगर अपन सेकंड सवाल देखेंगे इसका तो ध्यान रखना, अब अपन ने बेगम को अलग बिठा दिया है। चलो अब बेगम की कुछ चलने वाली नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, सेकंड। अब बेगम को अलग रखने पर, ठीक है, तो यहां पर पत्तों की संख्या देखो, बेगम क्या हो जाएगी, इसमें से हट जाएगी। आपके कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 4। कुल परिणामों की संख्या 4 हो गई है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो। तो अब इक्का होने की प्रायिकता पूछी है देखो अपने को, बेगम तो अलग रख दी है, अब इक्का होने की प्रायिकता पूछ रहा है। वो इक्का होने की प्रायिकता, इक्का हो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखो इसमें इक्का तो एक ही था, तो यहाँ तो एक आ जाएगा। और टोटल पत्ते अब कितने हो रहे हैं आपके पास में, 4, तो 1/4 हो जाएगा। भाग लगाओगे तो 10 में लगाएंगे, 4×2 = 8, 4×5 = 20 यानी 0.25 आ जाएगा। इक्का होने की प्रायिकता ये आ जाएगी आपके। सेकंड नंबर पर इसने क्या पूछा है, ये ए वाला था, इक्का होने के लिए जो है प्रायिकता आ जाएगी 1/4। ठीक है, और एक बेगम होने की प्रायिकता बी में, फिर पुनः बेगम होने की, साहब बेगम को तो अलग बिठा रखा है। ठीक है, प्रायिकता, प्रायिकता किसकी बोलो, बेगम होने की। भाई अब बेगम को तो अलग बिठा दिया, बेगम इसमें नहीं है। कुल पत्ते कितने, 4 है, तो अब 0 रहेगी। अब आपको बेगम निकलेगी नहीं साहब। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता अब 0 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका, 15वां सवाल देखते हैं इसी का। 15वां सवाल हो गया आपके, इसके बाद में देखो आपके 16वां सवाल आ जाता है। 16वां सवाल क्या है देखो, 16वां सवाल ये है, क्या कह रहा है, सवाल क्या है देखो आपके, 16वां सवाल आ गया देखो आपके, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। 12 खराब पेन थे, वो 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। मतलब टोटल पेन कितने हो गए साहब, 132 पेन थे और 12 खराब थे, दोनों मिल गए तो कितने हो गए बोलो, 144 कुल पेन हो गए। देखो 144 कुल पेन हो गए। वो बोल रहा है केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। हाँ भाई, देखकर थोड़ी बता सकते कोई पेन खराब है कि अच्छा है, अपने को चला के देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा खराब है कि अच्छा है। ठीक है, देखकर तो नहीं पहचान सकते। खराब है कि अच्छा है, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छया निकाला जाता है। तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो अपने को अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखो कुल परिणाम यानी कि कुल पेनों की संख्या हो जाएगी आपके, कुल परिणाम यानी कि कुल पेनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आपके कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या यानी कि कुल पेनों की संख्या। देखो 132 तो अच्छे थे और 12 खराब थे, कुल मिलाकर 144 पेन हो गए साहब। कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या या चाहे गए परिणामों की संख्या। ठीक है,
तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, वो 144 पेन में से अगर एक पेन निकालेंगे उसके अच्छा होने की प्रायिकता, तो देखो अच्छे पेन तो 132 थे, तो आपके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएगा बोलो 132। तो आपके प्रायिकता, ठीक है, अच्छा पेन होने की प्रायिकता डायरेक्टली लिख देते हैं अपन। क्या लिखा अपन ने, अच्छा, अच्छा पेन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा बोलो, अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या, या यूं कह दो कि कुल परिणामों की अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। क्या हो जाएगा आपके, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या आ जाएगा आपके कुल परिणामों की संख्या। क्या आपके कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। देखो अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि क्या है आपके बोलो, अच्छे पेनों की संख्या, ध्यान रखना, अच्छे पेन की संख्या, ठीक है। अच्छे पेन की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगा आपके अनुकूल परिणाम। कुल परिणामों की संख्या यानी कि आपके क्या हो जाएगा, कुल पेनों की संख्या या कुल पेन, ठीक है, कुल पेन हो जाएगा। चलो यहां पर रख देते हैं साहब, अच्छे पेन तो 132 थे, कुल पेन कितने हो गए बोलो 144, ठीक है। तो दोनों को काटेंगे तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता आ जाएगी। चलो अपन इसको 4 से काट सकते हैं, बिल्कुल सही। तो 4 से काटा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, फिर 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 4, 6 × 24 हो गया। फिर देखो 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 × 6, यानी कि आपकी 11/12 आंसर सही हो जाए, ठीक है। अच्छा पेन होने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी 11/12। अतः अतः अच्छा, अच्छा पेन प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता 11/12 होगी, ठीक है। 11/12 हो जाएगी आपकी, अच्छा पेन होने की प्रायिकता जो है 11/12 हो जाएगी। यह आपके 14.1 का 16वां प्रश्न था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन इसी का। 17वां आ रहा है, देखो बल्ब वाला है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। 17वां देखो आपकी, क्या आपके 17वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल देखो, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, ऐसा कह रहा है। क्या कहा सवाल में, क्या लिखा है इसने, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी कि कहने का अर्थ है कि 16 बल्ब सही है और 4 खराब है, टोटल 20 हो गए, ऐसी बात कर रहा है वो। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है होगी कि ये बल्ब खराब हो, मतलब खराब बल्ब होने की प्रायिकता पूछी उसने। सेकंड नंबर में मान लिया एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया, खराब नहीं था उसको साइड में रख दिया साहब, अच्छा बल्ब था साइड में रख दिया, दूसरा बल्बों के साथ मिलाया नहीं गया, अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि यह जो बल्ब है आपके खराब नहीं होगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी आपके, इसकी देख, चलो देखते हैं इस सवाल को आपके। तो आपके देखो 20 बल्बों का एक समूह, इसमें 4 बल्ब खराब है, तो पहले उसने प्रायिकता क्या पूछी, बल्ब खराब होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि खराब होगा, तो खराब बल्ब होने की प्रायिकता देखो कुल परिणामों की संख्या यानी कि कुल बल्बों की संख्या आपके 20 हो जाएगी। तो अपन ने लिख दिया देखो यहाँ पर, ये आपके प्रश्न क्रमांक जो है 17वां है, ठीक है। 14.1 का 14.1 का प्रश्न क्रमांक 17वां है। तो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या कह दो कि कुल बल्बों की संख्या कह दो, एक ही बात है, तो ये क्या रहेगा आपके 20। कुल परिणामों की संख्या या कुल बल्बों की संख्या क्या हो जाएगी आपके 20 हो जाएगा, ठीक है। कुल बल्बों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी।
इसमें से 4 बल्ब खराब है। अब उसने पूछा है क्या है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब निकले, मतलब खराब होने की प्रायिकता। तो देखो खराब बल्बों की संख्या, आपके खराब बल्बों की संख्या कितनी है बोलो, 4 है। तो अपने को प्रायिकता जो पूछा है उसने, देखो प्रायिकता, ठीक है, खराब बल्ब होने की प्रायिकता अपने पहले नंबर पे उसने पूछा है, देखो आपके खराब बल्ब बल्ब होने की प्रायिकता, ठीक है, खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपके, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या हो जाएगा आपके कुल परिणामों की संख्या, ठीक है, कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या हो जाएगा आपके कुल परिणामों की संख्या। और देखो यहां पर अनुकूल परिणामों की संख्या आपकी कितनी रहेगी बोलो, खराब बल्ब होने की प्रायिकता पूछी है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या या क्या हो जाएगा बोलो, खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या, यही आपके क्या रहेंगे, अनुकूल परिणाम रहेंगे। तो खराब बल्बों की संख्या आपके 4 है और कुल बल्बों की संख्या 20 है। आप भाग लगाओगे, 4 एकम 4, 4 और 5 20। अगर एक में आप 5 का भाग लगाओगे तो 5 दूना 10, यानी कि पॉइंट 2 आ जाएंगे आपके आंसर। चलो नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट वाला भाग देखते, देखिए अब वो क्या कह रहा है कि अगर उसमें से सही बल्ब निकल जाता है तो वो क्या कर देता है, साइड में रख देता है। सही बल्ब निकल जाता है तो वो क्या करता है, उसको साइड में रख देता है। देखो नेक्स्ट सवाल आपके क्या कहा उसने, देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है वो, देखो क्या, मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा मतलब सही होगा। भाई देखो 16 बल्ब सही थे, 4 खराब थे, ठीक है। क्या कहा उसने, 20 बल्बों के एक समूह में, उसने बोला है क्या, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, 4 खराब है, 20 बल्बों के समूह में से 4 खराब थे, लेकिन उसमें से एक बल्ब सही निकला था उसने तो उसको साइड में रख दिया। देखो 16 में से अब 15 बल्ब ही सही बचे हैं। अब सही बल्बों की संख्या पूछ रहा हो, सही बल्ब होने की प्रायिकता, उन आपके जो है देखो 19 बल्ब बचे, क्योंकि अब साइड में रख दिए, 20 में से एक साइड में रख दिया उसने, सही निकला था। तो अब सही बल्ब होने की प्रायिकता पूछ रहा हो। चलो देखते देखे इस सवाल को अपन बहुत ही अच्छे से देखते हैं। देखो आपके 17वें का सेकंड वाला सवाल है ये, 17वें का सेकंड वाला सवाल है, तो इसके लिए भी प्रायिकता का तो वही फार्मूला लगेगा क्या। अब देखो क्या पूछा है, क्या उसने, शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, तो शेष बल्बों में से खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, अब अपन ऐसे भी लिख सकते हो आप, शेष बल्बों में से, बल्बों में से ऐसे खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, की प्रायिकता, यानी कि खराब नहीं होगा मतलब सही बल्ब होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहां क्या आ जाएगा बोलो, सही बल्बों की संख्या, सही बल्बों की संख्या, या आप अनुकूल परिणामों की संख्या भी लिख सकते थे। सही बल्बों की संख्या बटे क्या आ जाएगा आपके कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या, ठीक है। तो देखो आपके टोटल बल्ब 20 थे, ठीक है, इसमें से देखो 16 तो क्या थे, सही थे, और 4 क्या थे इसमें से खराब, खराब थे, और एक सही निकला था तो उसको उसने क्या किया, साइड में रख दिया। तो अब 15 तो सही बच गए, सही बल्ब है, और 4 खराब है, ध्यान रखना है आपको।
तो टोटल बल्ब अब कितने हो गए बोलो? 19 बल्ब रहेंगे। तो कुल बल्बों की संख्या आपके 19 आ जाएगी। कुल बल्बों की संख्या कितनी होगी? 19, क्योंकि एक बल्ब उसने साइड में रख दिया, जो सही निकला था उसको साइड में रख दिया गया है। तो कुल बल्बों की संख्या 19 और सही बल्बों की संख्या आप देखो 15 बची है। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपकी? 15। तो 15/19 आ जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आपके बहुत ही प्यारा सवाल था 18वां। 18वां सवाल आ जाता है इसी क्रम में अपने अगला। एक पेटी में 90 डिस्के हैं। क्या कह रहा है? एक पेटी है उसमें 90 डिस्के हैं। देखो डीवीडी सीडी कोई डिस्के होगी, उसकी डिस्के हैं और उन डिस्कों में 1 से लगाकर 90 तक की संख्याएं अंकित कर रखी। उन्होंने 1 से लगाकर 90 तक की संख्याएं अंकित कर दी, मतलब कुल परिणाम 90 हो गए आपके। क्लियर है? कुल परिणाम 90 हो गए। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित अंक 2 अंकों की एक संख्या होगी और एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और 5 से विभाज्य एक संख्या होगी। वो सारी बातें पूछी इसने। चलो तो चलो देखो पहले कुल परिणामों की संख्या निकाल लिख देते। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कह दो कि या फिर कुल संख्याएं कह दो, एक ही बात है, तो 90 रहेगी। है ठीक है? आपके इस पेटी में 90 डिस्के हैं जिस पर 1 से लगाकर 90 तक संख्याएं अंकित है। ठीक है? तो कुल संख्या, तो कुल संख्या भी आपके कितनी रहेगी बोलो? 90। अब वो क्या कह रहा है? 90 तक है। अब देखो 90 तक संख्याएं हैं आपके, तो उसने क्या कहा? इन डिस्कों में से एक डिस्क निकाली गई है। 1 से लगाकर 90 तक अंक लिखे थे उस पर। देखो मैं यहाँ लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है? 1 से लगाकर यहाँ आ जाएगा आपके 10, फिर 10 से लगाकर फिर आ जाएगा आपके 20, फिर 21 से लगाकर आ जाएगा आपके 30, फिर 31 से लगाकर आ जाएंगे आपके 40, फिर 41 से आपके आ जाएगा 50, फिर 51 से आ जाएगा आपके 60, फिर 61 से आ जाएगा आपके 70, फिर आपके 71 से आ जाएगा 80 और फिर 81 से आ जाएगा आपके 90 और फिर 91 से आ जाएगा आपके 100। आ जाएंगे 100। ठीक है? इस प्रकार से अंक रहेंगे। ध्यान रखना है, इस प्रकार से क्या रहेंगे? आपके अंक रहेंगे। ठीक है ना? तो अब इस प्रकार से अंक रहेंगे। तो वो क्या कह रहा है? इन डिस्कों में से एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है। ठीक है? इन डिस्कों में से एक डिस्क यादृच्छया निकाली जाती है तो उस 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखो प्रायिकता लिख देते हैं अपन। चलो प्रायिकता, प्रायिकता होती है आपके अनुकूल परिणामों की, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या हो जाएगी? आपके कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है? तो अब उसने देखो फर्स्ट नंबर पर पूछा है प्रायिकता किसकी पूछ रहा है बोलो? प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? 2 अंकों की एक संख्या होने की। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता। 2 अंकों की एक संख्या, संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है? तो देखो 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखो आपके जब 2 अंकों की बात होगी तो 10 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? 10 से 2 अंक स्टार्ट हो जाएंगे और आपके जो है देखो 90 तक चलेंगे कि 90 तक ही अंक है डिस्क के ऊपर, आपके ध्यान रखना। तो 90 तक ही चलेंगे। ठीक है? तो देखो टोटल 90 थे। टोटल अंक कितने थे बोलो? 90 थे। 90 में से 9 में कितने बोलो? 1 अंक है तो 9 कम कर देंगे। 10 में से 9 गया, 1 बच जाएगा और यहाँ कितने बचेंगे? 8।
8 अंक ऐसे रहेंगे जिनमें 2 अंक रहेंगे। ठीक है, 8 आपके 81 सॉरी 81 अंक ऐसे रहेंगे जिनमें क्या रहेंगे, 2 अंक रहेंगे। देखो इसमें भी 2 अंक है, जैसे इसमें भी 2 अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या होने की प्रायिकता, तो देखो 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल संख्या है कितनी बोलो, 81, और कुल संख्या कितनी बोलो, 90। ठीक है, कुल संख्याएं कितनी है बोलो, 90, कुल परिणाम कितने हैं? बोलो 90। तो यहां काटोगे आप, तो आप चाहो तो 9 से काट सकते हो। देखो 9 धाम 90, और 9 से काटोगे 90, 90 81, एक जीरो है, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, एक जीरो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.9 आ जाएगा इसका मान। सेकंड क्या पूछता है, देखो सेकंड प्रायिकता क्या पूछी है उसने, देखो यहां पर सेकंड प्रायिकता पूछ रहा है वो। ठीक है, 18वें में एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो यहां प्रायिकता लिखेंगे अपन पूर्ण वर्ग संख्या, संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है, तो देखो पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या आ जाएगी यहां पर, अनुकूल परिणाम क्या आ जाए, पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या बटे कुल संख्या। तो देखो कुल संख्या तो 90 ही रहेगी, और देखो आप पूर्ण वर्ग की अगर बात करते हैं अपन, तो देखो आपके एक भी क्या है, पूर्ण वर्ग है, आपके एक भी पूर्ण वर्ग है, फिर आएगा आपके 4 आएगा। ठीक है, 4 के बाद में 9 आ जाएगा, तो इसमें 3 अंक रहेंगे। देखो ये आपके क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, एक तो क्या कहा, पूर्ण वर्ग। ठीक है, पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं तो पूर्ण वर्ग की तो है ही। देखो 9 किसका पूर्ण वर्ग है, 3 का, और 4 किसका है, 2 का, और 1 किसका है, 1 का। तो ये आ गया, देखो यहां पर फिर आ जाएगा, देखो आपके 16 आएगा केवल। ठीक है, इसमें कौन आएगा, 25 आएगा। ठीक है, अब यहां से देखो आपके 36 आ जाएगा, 6 का है ये। फिर यहां देखो आपके कौन आ रहा है, कोई आ रहा है यहां पर 41 के बाद, यहां पर देखो 49 आ जाएगा, 7 का, साथ ही साथ ही 49। ठीक है, अब यहां पर कौन आएगा आपके, 57 से लगाकर 60 में कोई नहीं रहेगा आपकी पूर्ण वर्ग। ठीक है, और 61 से 70 में भी कोई नहीं रहेगा आपके, और 71 से 80 में भी आपके कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। 81 आ रहा है, देखो 90 90 81 आ रहा है, बस 81 आ रहा है, 90 90 81, 9 का पूर्ण वर्ग है ये। ठीक है, तो ये आपके पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी, कितनी होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूर्ण वर्ग संख्याएं हो गई आपके। और भी कोई दिख रही है क्या आपको? ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है, 49 आ रहा है इसमें, इसमें कोई नहीं आ रहा है आपके, देखो इसमें कौन आ रहा है, 61 से 61 से 69 में कोई नहीं है आपके पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, इसमें कोई नहीं आएगा, इसमें 90 90 81 आ जाएगा, 81 से 90 में कौन आ रहा है, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके 81, इसमें भी कोई नहीं रहेगा आपके। ठीक है, इसमें भी कोई नहीं रहेगा, तो कितना हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके कितना हो रहा है बोलो, 8 पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हो गई आपके, देखो 8 हो गई। पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी आपके, 8 हो गई आपके। तो देखो अगर अपन इसको काटते हैं, देखो आपके इसमें कौन हो रहा है, एक तो 1 हो गया, तो फिर 4 हो रहा है, 5 6 7 8, फिर 9 भी हो रहा है, 3 तो ये हो गया, और 1 से 10 में हुआ, फिर 11 से आपके जो है 20 में कौन हो रहा है, इसमें कोई नहीं, 16 के अलावा कोई नहीं है ना, 25 से
इसमें भी केवल 25 ही आ रहा है। 25 से 30 में भी कोई नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और कोई संख्या है क्या इसमें? 6 6 36 आ रहा है। साथ ही 50 आ रहा है। देखो यहाँ पर आपके देखो ये गुण 50 हो गया है ना। यहाँ पर एक आपके 64 भी आता है। देखो 8 8 64 होता है, तो आपकी कितना हो गया? देखो यहाँ पर दो संख्याएं हो गई ना। देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, तो 9 हो गया यहाँ पर। जाएगी आपके 9। तो 9 एकम 9, 9 हम, यानी कि एक जीरो हटाओगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अपन भी लिख सकते हैं, अपन ये भी लिख सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है इससे। अपने को अगला पूछा है इसने, एक पूर्ण वर्ग हो गया, 5 से विभाज्य एक संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? कि 5 से विभाज्य हो, मतलब 5 से विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। थर्ड पूछा है इसने, देखो 5 से विभाज्य विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। ठीक है। देखो यहाँ पर आपके, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या 64 भी आ जाएगी, जो कि 8 का पूर्ण वर्ग होगी। ये ध्यान रखना, आपके क्या होगी? ये 8 का क्या रहेगी? आपके पूर्ण वर्ग रहेगी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो एक स्वयं 1 का पूर्ण वर्ग है, 4 कौन है? 2 का पूर्ण वर्ग है, 9 कौन है? 3 का पूर्ण वर्ग है, 16 आपके 4 का पूर्ण वर्ग है, 25 5 का पूर्ण वर्ग है। ऐसे 36 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 81। देखो 90 90 81, तो कितनी संख्या हुई आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके देखो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 9। और कुल परिणाम यानी कि कुल संख्या है। कुल संख्या आपके 90 थी, क्योंकि 90 डिस्कों के ऊपर 1 से लगाकर 90 तक की गिनती लिखी थी उसने, संख्याएं लिखी थी। तो 9/90 यानी कि 1/10, 9 एकम 9, 9 दाम 90 हो जाएगा। एक जीरो हटाएंगे, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब 5 से विभाज्य संख्या होने की प्रायिकता देखते देखिए अपन। देखो जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, वो संख्याएं अपन लेंगे अब। तो देखो यहाँ पर एक तो स्वयं 5 आएगा जो 5 से विभाज्य होगा, और एक 10 आ रहा है, 2 इसमें आ गई देखो। और यहाँ देखो एक तो 15 आ जाएगा, और एक 20 आ जाएगा, इसमें भी 2 का भाग जाएगा आपके। ठीक है, 5 से विभाज्य संख्याएं गिननी है बस अब आपको। अब यहाँ एक तो 25 आ रहा है, और एक 30 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कौन आएगा? 35 आएगा, और एक 40 आएगा। ठीक है, इसमें कौन आएगा? एक आपके 45 आएगा, और एक 50 आएगा। देखो आखिरी अंक 5 या 0 होता है ना, तब 5 से विभाज्य संख्या होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अंतिम अंक अगर 0 होता है या 5 होता है तो 5 से विभाज्य संख्या होती है ना। देखो अगला यहाँ पर आ रहा है, एक तो 55 आ रहा है, और एक कौन आ रहा है? 60 आ रहा है। 55 से 60, 55 और 60 दोनों क्या रहेंगे? आपके 5 से विभाज्य होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं रहेगा। इसमें आपके 65 आ जाएगा, और एक 70 आ जाएगा। इसमें आपके 75 रहेगा, और 80 रहेगा। इसमें आपके कौन आ जाएगा? 85 रहेगा, और 90 रहेगा। तो टोटल कितनी होगी बोलो? देखो 9 दूनी 18 हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18 हो गई। तो देखो कुल परिणाम तो अनुकूल परिणाम तो कितने होगा? 18, और कुल परिणाम 90। तो 18 5 90, 18 एकम 18, 18 5 90। और देखो भाग लगाओगे एक में 5 का, तो 5 दूना 10, 0.2 आंसर आ जाएगा इसका आपके। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके ये। ठीक है, 1/5 भी लिखोगे तो चलेगा, और ये लिखोगे तो भी चल जाएगा आपके। चलो अब इसका जो है नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो टोटल इसमें कितने सवाल है आपके? चलो यहां से आगे अपन इसको, चलो सब सवाल देख लेते हैं, इसके सारे सवाल हैं।
चलो यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट में जरूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और अन्य वीडियो भी मैंने बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं, आप उनको जरूर देखें। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।